हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास हिंदी को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास 12th हिंदी के बारे में कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड। सबसे पहला जो है वो है गद्य खंड। क्या है? सबसे पहला जो है वो गद्य खंड है और दूसरा जो है काव्य खंड है। दूसरा काव्य खंड है और तीसरा है प्रतिपूर्ति। क्या है? तीसरा है प्रतिपूर्ति। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो सबसे फर्स्ट गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इस वीडियो को इस तरीके से सजाया गया है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछने की उम्मीद है, तो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है, ताकि अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस वीडियो के बाहर ना रहे। तो इसी कोशिश के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी अपनी पूरी मेहनत करें और इस वीडियो को देखें और इसे याद करें। अगर आप लोगों को याद है तो फिर भी देखें, ताकि इस चैप्टर से जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें आपका कितना बन रहा है। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए इसी चैनल पर क्लास 12th की सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप एक मर्तबा ज़रूर प्लेलिस्ट को देखें, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बिना ताख़ीर के अब सीधे स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इसको लिया हूँ कि बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म 23 जून 1844 को हुआ, फिर उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु 1914 को उनकी मृत्यु हुई। 20 जुलाई 1914 को उनकी मृत्यु हुई। वो कहाँ पैदा हुए? तो वो इलाहाबाद में पैदा हुए, जो उत्तर प्रदेश पड़ता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। तो मैं बतला दूं कि बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला था। याद रखेंगे, मासिक पत्र निकाले थे हिंदी प्रदीप के नाम से। और कब निकाले थे? 1877। कब? 1877। तो आप लोगों को ये सब यादें रहनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो है ये बातचीत क्या है? वो ललित निबंध है। ललित निबंध। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो उसका भी जवाब बालकृष्ण भट्ट ही होगा। ये एक जो बातचीत है वो निबंध है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आप लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार, इस पे ध्यान देंगे, किस युग के निबंधकार थे। तो वो जो निबंधकार थे किस युग के थे? भारतेंदु युग के वो निबंधकार थे। और जब ये पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, तो जब पूछा जाएगा कि रचनाकार थे तो किस काल के थे? तो आधुनिक काल के वो रचनाकार थे। आधुनिक काल के वो क्या थे? रचनाकार थे। आधुनिक काल के रचनाकार। और निबंधकार की जहाँ तक बात रहेगी तो वो भारतेंदु युग के वो निबंधकार थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर भट्ट जी है। क्या है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील में रखा?
ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में डॉक्टर नागेंद्र, सी में रामचंद्र शशुक, रामविलास शर्मा। यहाँ पे रामचंद्र शशुक नहीं है दोस्तों, रामचंद्र जो है शुक्ल है। क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी साहित्य और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बेनी प्रसाद भट्ट। मैं बता दूं कि सारे ऑप्शन को हम लोग नहीं देखेंगे, उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अच्छा नहीं है, और कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो वही सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के पिता का तो नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, लेकिन मैं यहीं पर बतला देना चाहता हूँ कि उनकी जो माता का नाम था वो क्या था? पार्वती देवी। क्या था दोस्तों? पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। उसके माता का नाम पार्वती देवी था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे होंगे, 100 अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैं बतला दूं कि उनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जिसमें उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, तो ये सब है, बहुत सारी है। तो मैं सोचा कि ये सब का जो एक पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वो पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। हम उसका जो जितना है बालकृष्ण भट्ट के बारे में बातें और जितना रचनाएं उचनाएं दिस दैट जितना है सभी को उस पीडीएफ में हम बना देंगे पीडीएफ, और आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। नांदी पाठ कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये बात किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे आप लोग, बेन जॉनसन ने यह बात कहा था। क्या? कौन कहा था? बेन जॉनसन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है ये? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना है दमयंती स्वयंवर। मैं ये सब बताया ना कि सबका पीडीएफ आपको दे दूंगा वही टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें 3 ठो रचना बालकृष्ण भट्ट की होगी, 1 ठो नहीं होगी, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें से आप देख लेंगे, उसके बाद तो आपका ऐसा क्वेश्चन एक छूटेगा ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। कौन? परीक्षा गुरु। और आप बोलेंगे कि जब वो देंगे ही तो ये सब क्यों बना दिए? तो ये सब जो है हमेशा पूछा जाता है, तो कहीं यही सब आपको एग्जाम में दिख जाए तो और अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये निबंध है, मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि ये एक निबंध है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुंह से एक बात सुनी थी दोस्तों? फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फ्राइडे के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण जो है क्या बतलाना चाहते हैं दोस्तों? तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम जहां देखेंगे सीधे मार देंगे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? किसने कहा? तो कौन राजी है इस बात पर? तो एडिसन। कौन? एडिसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, या हल्का और स्वच्छ हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। आपको भी ऐसा फील होता होगा कि भारी भारी मन रहता है, बात उत कर लेते होंगे किसी से तो एकदम मन हल्का एकदम अच्छा हो जाता होगा। अगला क्वेश्चन है और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वाक्य शक्ति। तो हम लोग इस जो चैप्टर था बातचीत, उससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं और मेरी यही कोशिश थी कि इस वीडियो में जितना मैं ऑब्जेक्टिव दिया हूँ और उसी में से आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसी चैनल पर आप लोगों के भाई बहन सगे संबंधी जो छोटे हैं उसके लिए क्लास टेंथ जो है उसकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। इसलिए जो बच्चे क्लास 10th में हैं उसे भी बता दें कि इस चैनल के माध्यम से वो अपनी पूरी तैयारी कर ले। पूरी तैयारी करवाई जाती है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, अभी शुरू किया गया है। और चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, प्लस में कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आपके 12th में और हिंदी रखे हो और उनको हिंदी बोझ लगता है या उनको दिक्कत हो रही है कि कैसे तैयारी होगी ऑब्जेक्टिव की, हालांकि सबसे बड़ी जो है दिक्कत वो ऑब्जेक्टिव ही करता है और ऑब्जेक्टिव ही अच्छा नंबर लाने में काफ़ी मदद करेगा आप लोगों को। तो खूब दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कैसा लगा वीडियो कमेंट भी करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर रहेगा उसने कहा था, जिनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो उसका भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहने दूंगा। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।